हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल वाली वीडियो में आपको मैंने आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया। वहाँ पे मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है या आयनिक बॉन्डिंग होती है कि मान लीजिए मॉलिक्यूल्स ए है और ए और बी के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र के बाद जब कोई बॉन्डिंग बनती है वो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहलाती है या आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। क्यों? क्योंकि एक ने एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया है बी वाले को और बी ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है या बी वाले ने ट्रांसफर किया है ए वाले को, तो इट मीन्स दोनों पे अपोजिटली चार्ज आएंगे और जब चार्ज आने के बाद कोई बॉन्डिंग बनती है तो वो हमारी आयनिक बॉन्डिंग या बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। क्लियर हो गई? अब मेरी बात को थोड़ा और अच्छे से समझो। मैं कहना चाह रहा हूँ इसके बाद जो दूसरी बॉन्डिंग हमारी स्टार्ट होती जिसको बोल देते हैं बेटा हम कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग बोला जाता है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है पहले बहुत अच्छे से समझो। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक एलिमेंट्स ए है एटम और दूसरा एटम बी ए दिया हुआ, ठीक है, और दोनों में एक और मैं कंडीशन बता दूं, ये भी बोला जाता है कि बेटा कि जैसे मान लीजिए दोस्ती भी करनी है हमें तो कोवैलेंट वाली करनी चाहिए। कोवैलेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी दिन हम दो दोस्त हैं और हम दो दोस्तों में क्या हुआ एक पैसा ना लगाया रोज, एक दिन हमने पैसा लगाया तो दूसरे दिन दूसरा दोस्त जो हमारा वो पैसा लगा दे कोई चीज़ खरीदने में। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए आपस में दोनों के बीच में। जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में, वो बॉन्डिंग जो बन के आती है वो हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। जैसे ए और बी ने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया आपस में। भाई जितने की जरूरत थी इनको इनसे शेयर कर लिया, इनको जितने की जरूरत थी उनसे शेयर कर लिया। इक्वल नंबर के इलेक्ट्रॉन यदि आपस में शेयर करते हैं ऐसी जो बॉन्डिंग बनती है वो हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग है। बात आ गई होगी इसमें? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 और 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, दूसरा भी एलिमेंट ऐसा है एटम है जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन भाई दोनों को बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसफर कर देगा अपना, ट्रांसफर करेगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। वो क्या करेगा, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। और जब शेयर करने के बाद कोई बॉन्डिंग बना लेते हैं तो वो बेटा कहलाती है हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंध बोलते हैं हिंदी में। क्लियर हो गया? तो सिंपल सी डिफिनीशन समझ ले पहले इंग्लिश मीडियम वाले। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सिमिलर आर डिफरेंट आइटम्स इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? हिंदी मीडियम वाले समझ लें, जब इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं या कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कुछ पेट है जिनके बीच में होती है, जैसे बड़ा ध्यान से समझना, ऑल द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स represent covalent bondings, represent the covalent bonding। क्लियर हो गया? जितने भी द्विपरमाणविक यौगिक होते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अब देखो, अब डायटॉमिक क्या होते हैं? डायटॉमिक मतलब Cl2 जैसे मान लीजिए हो गया, Br2 हो गया, I2 बच्चा हो गया, H2 हो गया, ऐसे इनके बीच में जो शेयरिंग हुई O2 हो गया। दीज आर द डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेम एलिमेंट यदि दो आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको बोल देते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो हमारी कहलाएगी कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी? कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब बेटा थोड़ा और डिटेल में आते हैं। जैसे मान लो Cl ये दिया है, Cl2 का ले लो एग्जांपल, ये Cl दिया हुआ, हमें पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 का मतलब 287 लिखेंगे इसको, क्यों बेटा 287 लिख देंगे। आउटर मोस्ट में क्यों 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया दोनों के बीच में। अब बेटा ये क्या करेगा, 7 इसके पास 7 इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने कितने चाहिए 8। ये क्या करेगा, आपस में साझेदारी करेगा और जैसे साझेदारी किया, साझेदारी के बाद जो बंध बन गया, अब ये हमारा क्या कहलाएगा। अब देखो इसके पास भी 8 इसके पास भी 8, Cl और Cl के बीच में आ गया, तो ये बॉन्डिंग जो कहलाती है वो हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग है। और बेटा एक चीज नॉलेज के तौर पे बता दें, कोवैलेंट बॉन्डिंग
जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कहलाती है, जो बॉन्ड को तोड़ने में इन्वॉल्व होती है, वो सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड की होती है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि दो के बीच में ही शेयरिंग होती है और शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनना है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेकंड में बताना चाह रहा हूं, CO2 का दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, तो 2 और 4 हो जाएगा। तो बेटा 1 2 3 और 4 बना लिया। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक नहीं CO2 है ना, तो ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, तो 2 और 6 हो जाएगा कि नहीं? तो मतलब ऑक्सीजन के पास कितने 6, इसको थोड़ा दूर बनाओ, C 1 2 3 4 बना लिया। ऑक्सीजन के पास 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया? दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? अब 6 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है। 6 के साथ ये हो गया 7, तो ये हो गया बेटा क्या, ये 8 हो गए। अब इस कंडीशन में देखो ये भी 8 हो गए और इसके बाद भी 4 थे, तो 4 4 मिल गए तो 8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो बेटा हमारी कहलाती है कौन सी? कोवैलेंट। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सिमिलर आर एट डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल्स क्लियर हो? थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कराऊंगा, पिक ले लो आप लोग। हेलियम, अब देखो इसको, कोवैलेंट बॉन्डिंग में नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लीजिए यहां पर दिया गया है HNO2, HNO2 दिया हुआ है। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को लिख लिया, एटॉमिक नंबर कितना 7 मतलब 2 और 5। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन 8 मतलब 2 और 6। क्लियर हो गया? हमें आउटर मोस्ट से मतलब होता है और हाइड्रोजन का तो मतलब है ही, इसको भी लिख लो, इस जमूरे को ना छोड़ो। देखो यहाँ पे अब नाइट्रोजन मेरे पास है, क्या दिया है? नाइट्रोजन। तो बेटा 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन 2 है, 1 2 3, देखो अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करना बेटा, और ये 6। क्लियर हो गया? दूसरा नाइट्रोजन है, 6 हो गया। और यहां देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसको मैंने सबसे बाहर, जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर उसको सबसे बाहर रखा जाता है, ध्यान रखना। अब देखो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने दे दिया इसको 2, इसका काम हो गया। इसको चाहिए 6 है, 2 इसको भी चाहिए, इसके भी 8 हो गए, इसका भी काम खत्म। अब इसको 2 चाहिए, ये हमने 2 दे दिया, इसके पास 5 थे, 6 7 8, नाइट्रोजन का भी काम खत्म, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अब स्ट्रक्चर जो बनाना है, डबल शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर हो गया? फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर देखो ऑक्सीजन आ गया, फिर ये हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HN। क्लियर हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम? अब देखो जैसे मान लो दिया है C2 या CH4, मान लीजिए CH4 का दिया है। फोर्थ एग्जांपल देखो, CH4 दिया है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 1 1 1। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक यहां से ले लिया, मान लीजिए ये यहां से ले लिया, ये यहां शेयर कर लिया और ये यहां शेयर कर लिया, क्या बना लिया? C, एक H, दूसरा H, तीसरा H और ये चौथा H, ये बना लिया CH। कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो बताइए। क्लियर हो गया? ओके। अब जैसे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल्स बताता हूं, इसकी पिक ले लो आप लोग, ले लिए। अब देखो इसके बाद अब इसके बाद देखो, मान लीजिए एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, C2H2 दिया हुआ है। क्या दिया? C2H2। कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 1 2 3 4। दूसरा कार्बन है 1 2 3 4। बना लिया मैंने। हाइड्रोजन कितने? 2। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, 2 1
और ये हाइड्रोजन ए। क्लियर हो गया? 3 यहाँ पे 3 कर लो, 3 1 4। क्लियर हो गया? अब एक शेयर यहां से कर लिया, इसके बाद भी 2 हो गए। एक शेयर यहां से किया, एक शेयर यहां से किया और एक शेयर यहां से किया और एक शेयर यहां से करा दिया। क्या बन गया है? H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द एल्काइल्स। एसिटिलीन का एग्जांपल्स हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे कि C2H6 का बना लीजिएगा, दूसरा COCl2 का बना लीजिएगा, तीसरा C2H4 का बनाइएगा और फोर्थ N2 का बनाइएगा। ओके, आप लोग पिक ले लो और ये क्वेश्चन कर लो। थैंक यू।